मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शपथ लिए आज करीब 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का दूर-दूर तक ठिकाना नज़र नहीं आ रहा है। अलग-अलग तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होगा और कुछ पुराने और कुछ नए चेहरों को उसमें शामिल किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूँ आपके साथ ज़ुबैर कुरैशी। मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसमें ये कहा गया है कि जितने 163 भाजपा के जो विधायक हैं, माननीय उनकी कुंडली जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हाईकमान है, उन्होंने दिल्ली तलब किया है। जो माननीय की कुंडली, उन कुंडलियों को जांच परखने के बाद मंत्रियों के नामों पर वहां से हरी झंडी मिलेगी। इसी के साथ फिर जो मंत्रिमंडल का गठन होगा। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले भाजपा आलाकमान ने पार्टी के सभी 163 विधायकों की पूरी कुंडली दिल्ली तलब की है। इसमें उनसे संबंधित हर वो जानकारी मांगी गई है जो विधायक और उनके परिजनों से संबंधित है। मांगी गई जानकारी में विधायक राजनीति में कब से हैं, किन किन पदों पर रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर उनके खिलाफ कितनी शिकायतें आदि हैं। इसके आधार पर ही मंत्री पद की सूची तैयार की जाएगी। अहम बात यह है कि इस बार मंत्री पद के लिए बड़े और प्रभावशाली नेताओं का कोटा भी पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी कर ली गई है। यही वजह है कि इस बार प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों का फैसला भी दिल्ली से ही होना है। यही वजह है कि फिलहाल मंत्रिमंडल के नामों पर मोहर नहीं लग रही है। पहले माना जा रहा था कि खरमास के पहले मंत्रिमंडल की शपथ करा ली जाएगी, लेकिन अब ये काम खरमास के बीच ही होगा। गौरतलब है कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अपने दो साथी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के साथ 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की गई थी। उनके द्वारा तेजी से अपनी नई पारी की शुरुआत भी कर दी गई है। अब 3 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। मुख्यमंत्री के शपथ लेने वाले दिन से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें शुरू हो गई थीं, लेकिन उन पर विराम नहीं लग पा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो अभी तक मंत्रियों के नाम तय नहीं हुए हैं। इसको लेकर कवायद की जा रही है। इन नामों के लिए पहले प्रदेश स्तर पर मंथन किया जा रहा था, लेकिन इस बीच भाजपा हाईकमान ने भी विधायकों का पूरा ब्यौरा मांग लिया है। दिल्ली से पार्टी के सभी 163 विधायकों की पूरी जानकारी मांगी गई है। कब से विधायक हैं, कितनी बार विधायक चुने गए हैं, कितनी बार सांसद रहे हैं, राजनीतिक सफर के दौरान संगठन के किन किन पदों पर रहे हैं और उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। उसके अलावा विधायकों का विवादों से भी नाता रहता है। इसकी जानकारी भी संगठन ने मांगी है। किस विधायक के खिलाफ कितने आपराधिक प्रकरण हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कितनी शिकायतें हैं और किस किस स्तर पर जांच चल रही है। भाजपा की तकरीबन 20 साल की सरकार में जो विधायक मंत्री रहे हैं या फिर मंत्री नहीं बन पाए हैं, क्या उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ये पूरी जानकारी प्रदेश संगठन द्वारा दिल्ली भेजी जा चुकी है। माना जा रहा है कि संगठन इसका अपने स्तर पर विश्लेषण करेगा और उसके आधार पर ही प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के नाम तय करने का काम किया जाएगा। हाईकमान की ओर से सामान्य तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों की सूची के साथ प्रदेश के नेताओं को बुलाया जाता है। उनके गुण, दोष और सियासी सफर पर मंथन होता है। उसके आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम तय किए जाते हैं। नाम तय करते समय क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। गैर विधायक नेताओं का भी मांगा ब्यौरा। पार्टी हाईकमान ने विधायकों के अलावा पार्टी के 16 गैर विधायक नेताओं की भी जानकारी मांगी है। ये सभी नेता प्रदेश के रहने वाले हैं और अलग अलग स्तर पर पार्टी के लिए काम करते हैं। इनमें कुछ नेता संघ की पृष्ठभूमि से भी हैं। फिलहाल ये तय नहीं है कि हाईकमान द्वारा जिन 16 नामों की जानकारी मांगी गई है, उनका उपयोग किस स्तर पर किया जाएगा। कहा है उनमें से कई नेताओं को निगम मंडल में जगह दी जाएगी, तो कुछ चेहरों को सरकार स्तर पर कोई बड़ा काम दिया जा सकता है। उनमें से कई को दिल्ली स्तर पर भी जिम्मेदारी दी जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अधिकांश पुराने चेहरों को रखा जाएगा दूर। जी हां, भाजपा की 20 साल की सरकार में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो हर सरकार में मंत्री बनते रहे हैं। इनमें कई चेहरे ऐसे भी हैं जिनको लेकर शिकायतें दिल्ली आती रही हैं। इस बार आलाकमान ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल से दूर करने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों की माने तो पुराने कुछ मंत्रियों को इस बार भी मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर से किनारा किया जाएगा। सीएम के तौर पर पार्टी ने जिस तरह से नया चेहरा दिया है, उसी तरह से चौंकाने वाले नाम मंत्रिमंडल में आएंगे। खरमास की चिंता नहीं करेगी भाजपा। आमतौर पर खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी मंत्रिमंडल के गठन के लिए खरमास की चिंता नहीं करेगी। जिस तरह भाजपा ने आलोचना की परवाह किए बगैर पितृपक्ष में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी थी, उसी तर्ज पर खरमास में नए मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी। सोशल मीडिया पर बीते रोज खबर फैली कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभावित मंत्रियों की सूची दिल्ली भेज दी है। उस पर मोहर लगते ही
नए मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह से अफवाह साबित हुई। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर 2 स्तर पर मंथन चल रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम की तर्ज पर केंद्रीय नेतृत्व मंत्रियों के नामों की सूची तैयार कर रहा है। दूसरा, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव वरिष्ठ नेताओं की राय लेकर सूची बना रहे हैं। ये सूची दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का गठन कब होगा ये तो सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, और तीसरे खुद मुख्यमंत्री और चौथे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा ये भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह का जाति संतुलन बना के रखा जाएगा, हर संसदीय क्षेत्र से एक विधायक को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, और इस नाते कई पुराने चेहरे मंत्रिमंडल से जो पुराने मंत्रिमंडल में थे वो आउट हो सकते हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।